हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 2b को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 13 से कंटिन्यू करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है? फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 plus 2x cube minus 17x square minus 4x plus 30 given that two of its zeros are 3 and minus 5। हम लोगों को यहाँ पे all zeros को फाइंड करना है। पोलिनोमियल जो है हम लोग को ऑलरेडी गिवन है एंड हम लोगों को जो है उसमें से 2 zeros गिवन है 3 and 5। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे द गिवन पॉलिनोमियल इज fx इक्वल टू, हम लोग को पॉलिनोमियल क्या गिवन है, x to the power 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। अब जो है हम लोग को यहाँ पे 2 zeros भी गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे since 3 and minus 5 are the zeros of fx। ये क्या है, हम लोग का fx का zeros है, तो हम लोग जो है इसका फैक्टर निकालेंगे fx का। तो यहाँ पर जो है हम लोग लिखेंगे x minus 3, हम लोग 3 को जो है x minus 3 लिख सकते हैं एंड -5 को हम लोग x plus 5 लिख सकते हैं। ये क्या है, हमारा फैक्टर है fx का, तो ये लिखेंगे इज ए फैक्टर ऑफ fx। ये क्या हो गया, हमारा fx का फैक्टर हो गया, क्योंकि जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे x इक्वल टू -5 आ जाएगा। तो अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x minus 3 इंटू x plus 5 है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5x एंड -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -3x एंड -3 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -50। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा x स्क्वायर, 5x को 3x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x -50। तो ये क्या है, हमारा fx का फैक्टर आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे इज ए फैक्टर ऑफ fx। ये क्या है, हमारा fx का फैक्टर है। तो अब जो है हम लोग इस पॉलिनोमियल को x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग fx इक्वल टू x to the power 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 बाय, किससे हम लोग डिवाइड करेंगे, जो हमारा फैक्टर आया क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 50 डिवाइडेड बाय x to the power 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30। इसको जो है हम लोग सबसे पहले x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x to the power 4, फिर x स्क्वायर को प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 2x क्यूब, फिर जो है x स्क्वायर को हम लोग -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -15x स्क्वायर। इसको जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस। x to the power 4 को x to the power 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, 2x क्यूब को 2x क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 होगा एंड 17x स्क्वायर को 15x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा -2x स्क्वायर। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, -4x प्लस 30। अब जो है हम लोग इसको -2 से डिवाइड करेंगे, तो -2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x स्क्वायर, फिर -2 को जो है प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -4x, फिर -2 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा +30। अब जो है यहाँ पे साइन चेंज होगा,
ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस। तो 2x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, फिर 4x को 4x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा एंड 30 को भी 30 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो हमारा जो है यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0 एंड हमारे पास जो है एक और फैक्टर यहाँ पे क्या है x स्क्वायर माइनस 2। तो जो है इसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे hence f(x) इक्वल टू 0। हम लोग जो है यहाँ पे पॉलिनोमियल को 0 से इक्वल कर रहे हैं तो हमारे पास फैक्टर क्या क्या था यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इंटू हम जब डिवाइड किए तो क्या है हमारे पास न्यू फैक्टर x स्क्वायर माइनस 2। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 लिख सकते हैं एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2 को जो है हम लोग x माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया क्योंकि ये जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा x माइनस अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब जो है हम लोग इसको सब 0 से सबको इक्वल करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड x माइनस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0 एंड x प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा x इक्वल टू माइनस 3 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3 एंड यहाँ पे जो है x प्लस 5 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5। तो क्या आ गया एक और वैल्यू x माइनस x इक्वल टू माइनस 5। ये क्या है माइनस अंडर रूट 2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 2। तो ये हो गया x इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड यहाँ पे प्लस अंडर रूट 2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2। तो हमारे पास जो है सारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। तो यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence all the zeros of the given polynomial are क्या क्या है यहाँ पे हम लोग का 0 3 माइनस 5 अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 2। यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 14 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है if two zeros of the polynomial x to the power 4 minus 6x cube minus 26x squared plus 138x minus 35 are 2 plus under root 3 and 2 minus under root 3 find other zeros। हम लोग को यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम लोग को जो है इस पॉलिनोमियल का 2 zeros ऑलरेडी गिवन है। क्या है 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3 एंड हम लोग को जो है अदर जीरोस को फाइंड करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे लिखेंगे लेट हम लोग का पॉलिनोमियल क्या है f(x) इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब जो है यहाँ पे हम लोग 2 zeros को अल्फा एंड बीटा लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड बीटा इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3। हम लोग जो है इसको अल्फा एंड बीटा के फॉर्म में लेट कर लिए। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये जो है क्या आ जाएगा ये 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 और ये माइनस अंडर रूट 3 कट जाएगा। 2 एंड 2 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। अब जो हम लोग यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। अल्फा वैल्यू क्या है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड बीटा का वैल्यू क्या है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4
माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है हमारे पास वैल्यू 1। तो यहाँ पे अब जो है हम लोग लिखेंगे सो द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose roots are अल्फा एंड बीटा। हम लोग का यहाँ पे रूट्स क्या है अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे whose roots are अल्फा एंड बीटा is given by। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमारा फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया था 4। ये 4x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास 1। तो हमारे पास जो है पॉलिनोमियल क्या है एक एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये क्या हो गया हमारा फैक्टर हो गया fx का। तो यहाँ पे लिखेंगे इज ए फैक्टर ऑफ fx। तो अब जो है हम लोग इसको पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग fx बाय, हम लोग इसको किससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। यहाँ पर जो है लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। पॉलिनोमियल क्या है हम लोग का x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। इसको जो है हम लोग सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4। फिर एक्स स्क्वायर को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 4x क्यूब। फिर एक्स स्क्वायर को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो है इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस एंड हो जाएगा माइनस। एक्स टू द पावर 4 को एक्स टू द पावर 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। 6x क्यूब में से 4x क्यूब को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब। उसके बाद जो है 26x स्क्वायर को x स्क्वायर से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 27x स्क्वायर। फिर क्या हमारे पास वैल्यू प्लस 138x माइनस 35। अब जो है हम लोग इसको माइनस 2x से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब। माइनस 2x को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर। फिर माइनस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x। अब जो है इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। तो 2x क्यूब में से 2x क्यूब को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा। 27x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा माइनस 35x स्क्वायर। फिर 138x को प्लस 2x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 140x माइनस 35। अब जो है हम लोग यहाँ पे इसको माइनस 35 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 35 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर। माइनस 35 को माइनस 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 140x। फिर माइनस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 35। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। अब जो है 35x स्क्वायर को 35x स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 0। 140x को 140x में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी होगा 0 एंड 35 को 35 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी होगा 0। तो हमारा जो है यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेंस fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू हमारे पास और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ये जो है हमारा फैक्टर आ गया। तो हम लोग को जो है यहाँ पे अदर 2 zeros को फाइंड करना है क्योंकि हमारे पास 2 zeros ऑलरेडी गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 3 एंड 2 माइनस अंडर रूट 3। तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो है हम लोग लिखेंगे देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। इसको जो हम लोग 0 से इक्वल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
हम लोग यहाँ पे जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो ये हमारा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो हम लोग कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7, यहाँ पे प्लस 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा क्या है कॉमन में, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है यहाँ पे दोनों को 0 से इक्वल करेंगे, तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 7 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो प्लस 7 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, x इक्वल टू 7 एंड ये जो है प्लस 5 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल टू माइनस 5। तो हमारे पास जो है अदर टू जीरोस क्या आ गया, 7 एंड माइनस 5। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे हेंस दी other two zeros are 7 and -5। यही हम लोग का राइट आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 15 यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, obtain all zeros of 3x to the power 4 minus 15x cube plus 13x square plus 25x minus 30 if two of its zeros are under root 5 upon 3 and minus under root 5 upon 3। यहाँ पर जो है हम लोग को all zeros को फाइंड करना है एंड हम लोग को यहाँ पे पॉलिनोमियल गिवन है एंड टू जीरोस भी गिवन है। क्या क्या है, अंडर रूट 5 अपॉन 3 एंड माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3। तो हम लोग जो यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे लेट द गिवन पॉलिनोमियल is fx equal to 3x to the power 4 minus 15x cube plus 13x squared plus 25x minus 30। ये जो है हम लोग को पॉलिनोमियल ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एंड हम लोग को जो है यहाँ पे टू जीरोस भी गिवन है। तो हम लोग जो है इसका फैक्टर क्या लिखेंगे, x माइनस 5 अंडर रूट 5 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 3। ये क्या है हमारा फैक्टर होगा fx का। तो यहाँ पे लिखेंगे इज ए फैक्टर ऑफ fx। ये क्या है हमारा fx का फैक्टर है। तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3। तो ये जो है एक फॉर्मूला के फॉर्म में है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूला के फॉर्म में, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू हमारे पास क्या है, x का होल स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा 5 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3। अब जो यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5। तो अब जो है हम लोग इसको 0 से इक्वल कर देंगे तो ये जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 5। ये क्या है हमारा फैक्टर है fx का। तो यहाँ पे लिखेंगे इज ए फैक्टर ऑफ fx। तो अब जो है हम लोग इस पॉलिनोमियल को जो हम लोग को गिवन है उसको 3x स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग fx बाय क्या है हमारा फैक्टर 3x स्क्वायर माइनस 5। तो हम लोग जो है इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3x टू द पावर 4 माइनस 15x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30। इसको जो है हम लोग डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग इसको x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x टू द पावर 4। x स्क्वायर को फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको लिखेंगे
माइनस 5x²। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एंड ये हो जाएगा प्लस। 3x⁴ में से 3x⁴ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0। क्या है बच्चा यहाँ पे माइनस 15x³। फिर 13x² में से 5x² को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 18x² प्लस 25x माइनस 30। अब जो है हम लोग इसको माइनस 5x से डिवाइड करेंगे, तो माइनस 5x को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस 15x³। फिर माइनस 5x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 25x। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। तो 15x³ में से 15x³ को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, ये हो जाएगा हमारा 18x²। फिर 25x को भी 25x से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, तो बचा हमारे पास माइनस 30। अब जो है हम लोग इसको 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18x²। फिर 6 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 30। सब साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस। 18x² को 18x² से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 30 को 30 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अब जो है यहाँ पे हम लोग को जीरोस को फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस fx इक्वल टू, हमारे पास क्या क्या फैक्टर आया, 3x² माइनस 5 इंटू x² माइनस 5x प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² माइनस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 5 इंटू ये x² माइनस 5x प्लस 6 को हम लोग स्प्लिट करेंगे, ये होगा हमारा x² माइनस 5x को हम लोग स्प्लिट करेंगे तो ये होगा माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। तो हम लोग यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू यहाँ पे माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3। तो हमारे पास क्या है, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2। तो हम लोग जो है यहाँ पे इसको लिखेंगे अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 5 इंटू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। हम लोग जो है इसको 0 से इक्वल करेंगे, तो सबको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x इक्वल टू प्लस अंडर रूट 5 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो माइनस अंडर रूट 5 हो जाएगा। अंडर रूट 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में होगा तो ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3। इसके बाद जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 5 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो प्लस अंडर रूट 5 होगा। अंडर रूट 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो डिवाइड के फॉर्म में होगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 3। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस 3 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो प्लस 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा x इक्वल टू 3। अब जो है माइनस 2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 2। तो हमारे पास जो है यहाँ पे सारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए। यही हम लोग को फाइंड करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।